भारत और सर्बिया के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक। क्या हुआ था, इसके सर्बिया के प्रधानमंत्री कौन है? हमने आपको होमवर्क यही शायद दिया था, प्रधानमंत्री ये बताया था, एना ब्रनाबिक है। एना ब्रनाबिक सर्बिया। देखो याद करना ट्रिक, सर्बिया में बा है और ब्रनाबिक में भी बा है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अलेक्जेंडर वुसिच है, ठीक। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। यहाँ पे इसकी कैपिटल लिख लो, कैपिटल लिख लो बेलग्रेड, ठीक। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच। और 7 से 9 जून 2023 में क्या हुआ, द्रौपदी मुर्मू द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी। और क्या था, यह फर्स्ट यूरोपीय देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति है महिला, ठीक। इन्होंने पहले यूरोपीय देश की यात्रा की, किन्होंने? द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक। फिर क्या है, सर्बिया के प्रधानमंत्री कौन है? एना ब्रनाबिक। क्लियर, 4 क्वेश्चन हो गए। देखो राजधानी पूछेगा। अब 5वां क्वेश्चन ये हो सकता है कि पूछे किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच, ठीक। फिर अगला है फर्स्ट यूरोपीय देश की यात्रा इन्होंने की, द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक। फिर राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान क्या किया, माउंट अवाला वहां पर एक पर्वत है पर स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो, वहां पे कुछ युद्ध जो हुए थे उनमें शहीद लोगों की प्रतिमाएं बनी है, उसमें उन्होंने क्या की, श्रद्धांजलि अर्पित की। किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की राष्ट्रपति है भारत की? 15 पक्का, ये होमवर्क है। अब प्रधानमंत्री जो है वो है 15वें नंबर के, ठीक है। और हो सकता है ये भी 15वें नंबर की हो, ठीक। फिर अगला है देखो, भारत सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी पूछी थी, इसकी राजधानी क्या है? पारामारिबो। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामारिबो। अब यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ये भारतीय है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक। अब यहाँ के क्या है, यहाँ की राष्ट्रपति पहली यात्रा की है किन्होंने? द्रौपदी मुर्मू जी ने। देखिए पहले बताई थी प्रधानमंत्री ने जितनी यात्राएं की, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा यात्राएं की। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश, इस समय अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश से पहले राष्ट्रीय प्रदेश कंप्लीट किया था, ठीक। फिर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा पहली यात्रा थी कहाँ की? सूरीनाम की। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो, ठीक। यह इन्होंने क्या किया, यह है जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, यह 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर इन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया था, ठीक। अब सूरीनाम का जो भाई किसी भी देश का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाता तो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता। तो राष्ट्रपति जी को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन से याद रखना, ऑफ द येलो स्टार, ये कहाँ का है? सूरीनाम का है। इन नागरिक सम्मान है और इनको प्रदान किया गया, ठीक। अब अगली बात करते हैं भारत और नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, अपना पड़ोसी देश है। कितने इसमें स्टेट लगते हैं उत्तर प्रदेश के? 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड लगता है, पश्चिम बंगाल और देख लीजिएगा, ठीक। फिर क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री कल हमने बताया था, प्रधानमंत्री होमवर्क किया नहीं होगा। फिर यहाँ के प्रेसिडेंट जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। यहाँ के राष्ट्रपति नेपाल के कौन है? दहल प्रचंड, ठीक। 31 से 3 जून तक ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। 1 जून को इन्होंने ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसमें क्या है, आगामी 10 वर्षों में भारत द्वारा नेपाल से आयात किया जाएगा विद्युत का 10,000 मेगावाट। कितना? 10,000 मेगावाट। एक कथन और कारण में पूछ सकता है, कितने हजार आयात करेगा विद्युत का, विद्युत ऊर्जा का? 10,000। कहाँ से? नेपाल से। देखो नेपाल छोटा देश है फिर भी हम लोग उस पर आयात कर रहे हैं। अब एक गैस पाइपलाइन भी चली थी, मोतीहारी पड़ता है बिहार में और अमलेखगंज पड़ता है नेपाल में, ठीक। तो पहले यहां तक चली, ट्रायल हुआ, सकुशल संपन्न हुई। उसके बाद इन्होंने अमलेखगंज नेपाल से बढ़ाकर इसको कहां तक कर दिया? चितवन तक कर दिया। चितवन भी नेपाल में ही पड़ता है, ठीक। चितवन के वन नेपाल में ही है। पाइपलाइन को बढ़ाकर चितवन नेपाल तक कर दिया गया, ठीक। अब अंतिम जो था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो राजकीय यात्रा हुई थी, समझौते हुए थे, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की भी। देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज है। इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी पाई जाती है, ठीक। विश्व के सबसे
बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसे सुनहरी भूमि भी कहते हैं। ठीक, फिर क्या है, 1 मार्च 2023 से 15 दिवसीय प्रथम जनरल बिपिन रावत जो प्रथम सीडीएस थे भारत के, भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनियमन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ठीक, जनरल बिपिन रावत का नाम याद रखना, ये ऐसे कह देगा कि जनरल रावत युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम किन देशों के बीच शुरू हुआ, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक, फिर अगला है कि डिकिन विश्वविद्यालय ये भारत में अपनी शाखा खोलने वाला विश्व का पहला विश्वविद्यालय बना। और डिकिन विश्वविद्यालय है कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो अब कहाँ इसने अपनी शाखा खोली, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। चलिए अब ये तो हो गया। अब इसके बाद जो आज के हैं उनको लिखकर वो आपको बता दें। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया, दोस्तों को शेयर कर दिए। तो हम लोग ने खत्म कर दिया था राष्ट्रीय परिदर्श। अंतर्राष्ट्रीय परिदर्श का ये आखिरी वीडियो होगा आज, क्योंकि इसमें जो भी देश थे उनके बारे में सब बता चुके, किसके साथ क्या समझौते हुए, कौन किसने राजकीय यात्रा की। ठीक है, तो आज का पहला जो हमारा देश होगा, भारत और भूटान के बीच यात्रा हुई थी। ठीक, तो भारत और भूटान, भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की थिम्पू है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे राजा चलते हैं, मतलब नरेश बनते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होते, लेकिन यहाँ पे नरेश होते हैं। तो यहाँ पर 3 से 10 नवंबर 2023 तक किसने, भूटान के नरेश, उनका नाम याद रखना, जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक। ठीक, जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक, ये वहाँ के नरेश हैं, राजा हैं। इन्होंने यात्रा की थी कहाँ, दिल्ली आए थे। और दिल्ली आने के बाद ये असम भी गए थे और महाराष्ट्र भी गए थे। ठीक, फिर अगला था भूटान में क्या हुआ, भूटान के सहयोग से मांग देछू जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की। भारत के सहयोग से भूटान में मांग देछू, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मांग देछू जल विद्युत परियोजना की शुरुआत है। ये पूछेगा किस देश में हुई, तो बताओगे भूटान में हुई। कितने मेगावाट है, 720 मेगावाट है। और किसके सहयोग से, भारत के सहयोग से। फिर भारत ने इसको सौंप दिया। ठीक, अगला है इनके बीच क्या हुआ, पहली बार सीमा पारी रेल लिंक। सीमा पारी रेल लिंक मतलब पहली बार रेल की शुरुआत की गई। ठीक, रेल लिंक की शुरुआत पहली बार हुई, कहां से कहां तक, देखिए कोकराझार। कोकराझार कहां पड़ता है, असम में। ठीक, असम की भाई, वहां से पहले दिल्ली आए, दिल्ली असम गए, फिर वहां इसने क्या किया, कोकराझार में असम से गेलेफू, गेलेफू कहां पड़ता है, भूटान में। ठीक, कोकराझार से लेकर गेलेफू तक पहली रेल लिंक की शुरुआत की। ठीक, पहली रेल लिंक की शुरुआत हुई। ठीक, अब क्या है, ये तो हो गया भारत और भूटान के बीच। भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक, भूटान से बताओ किसकी सीमा लगती है, देखना चेक करना, सिक्किम की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। असम की देख लेना, असम की भी लगती होगी। ठीक, फिर अगला है भारत और इटली। इटली और भारत की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इटली की जो वहां की प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, ये बहुत चर्चा में रहती हैं। ठीक, इन्होंने 2-3 मार्च 2023 को यात्रा की भारत की। कौन, यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, इन्होंने। अब 8वें रायसीना, रायसीना मतलब समझते हो, रायसीना संवाद। रायसीना संवाद क्या है, रायसीना हिल्स कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीना हिल्स है। तो रायसीना संवाद 2023 में इन्हें मुख्य अतिथि एवं मुक्त वक्ता के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने भाग लिया। ठीक, तो कौन सा रायसीना संवाद था, 8वां। यहाँ पर रायसीना संवाद हटके दिल्ली संवाद भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक, तो रायसीना संवाद 2023 में हुआ, मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें निमंत्रित किया गया था और मुक्त वक्ता के रूप में इन्हें भाग लिया था। ठीक, फिर है 2023 में इन्होंने क्या किया, भारत और इटली में पहली बार राजकीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक, 75वीं वर्षगांठ किसकी थी, भारत और इटली के बीच कौन सा संबंध, राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के रूप में इन्हें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में निमंत्रित किया गया। ठीक, अब बात करते हैं भारत और जर्मनी की। इटली की राजधानी क्या है, रोम। किस नदी पर है, टाइबर नदी पर है। ठीक, इसकी देखें थिम्पू किस नदी पे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, ये हो गया थिम्पू, रोम टाइबर नदी पर। और
इसमें देखिए भारत और जर्मनी के बीच, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की क्या हो जाएगी, बर्लिन। अब देखिए जिस प्रकार से जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होता है तो यहाँ पर चांसलर होता है, ठीक, जर्मनी के चांसलर। तो 25-26 फरवरी इन्होंने यात्रा की। चांसलर कौन है, जर्मनी के चांसलर याद रखना, ओलाफ सोल्ज। क्या नाम है जर्मनी के, ओलाफ सोल्ज, जा से याद रखना, जा से जर्मनी, सोल्फ ओलाफ सोल्ज हैं, ठीक, याद रखना। फिर जर्मन चांसलर के रूप में इनकी यह पहली यात्रा थी, जब ये चांसलर बनी तो ये पहली यात्रा थी इनकी। और इससे पूर्व इन्होंने 2012 में भी यात्रा भारत की थी, तब ये हैम्बर्ग शहर की क्या थी, मेयर थी। क्या थी, मेयर थी। तो ये तो हो गया भारत और जर्मनी के बीच, ठीक। जर्मनी, ये बर्लिन बताना किस नदी पर है, ठीक, और किस कॉन्टिनेंट में, ठीक, ये हो गया। फिर अगला आता है भारत और बांग्लादेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ, 18 मार्च 2023 को। जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, कितनी बार, चौथी बार प्रधानमंत्री बनी, 5वीं बार या 6वीं बार, होमवर्क है, 6वीं बार है शायद, याद रखना, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, IBFP, इसका मतलब है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच देखो मैत्री अभ्यास भी होता है, अब मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत भी हुई, ठीक। सॉरी, ठीक। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की आधारशिला कब रखी गई थी, 2018 में, जिसका उद्घाटन कब किया गया, 2023 में, ठीक। यह पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है किसी भी भारत की किसी अन्य देश के साथ, क्या है, सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, ठीक। फिर अगली है, अब ये पाइपलाइन कहां से कहां तक हुई, इतनी इसकी लंबाई पूछेगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कहां पड़ती है, सिलीगुड़ी कहां पड़ती है, ये नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से, ठीक, स्थित, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में पड़ती है, सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कारपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो, ठीक, बांग्लादेश पेट्रोलियम कारपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है, ठीक। तो कहाँ, सिलीगुड़ी से लेकर पार्वतीपुर डिपो, कहाँ, बांग्लादेश में, ठीक। फिर क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लंबाई है 131.57 किलोमीटर, 131.57 किलोमीटर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म हो गया। अब इसके आगे जो टॉपिक होगा वो हो सकता आपको हम क्या पढ़ाएं, भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल में, ठीक। तो आज के लिए इतना है।